Hello guys, this is my next video on the very new important topic that is serenity. आज हम जेम्स एलन की बुक का मीन्स एज अ मैन थिंकर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे उन्होंने सेरेनिटी के पार्ट में क्या डिस्क्राइब किया है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि आज कैसे उन्होंने बताया है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम मन कहते हैं, तो मन की शक्ति क्या होती है। तो वाकई में पता है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा विज़न होता है या फिर एम होता है ना, तो छोटी से छोटी जो भी आपकी आदतें होती हैं या फिर कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही होती है, आप उसे छोड़ना चाह रहे हो या फिर कुछ भी है, तो आपको छोड़ना नहीं पड़ता। वो खुद ब खुद अपने आप ही एक वे में आने लगता है। जिस साइड आप जाना चाहते हो ना, आपकी लाइफ का जो भी मैंने बताया था ना विज़न, जो भी आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट होता है, अगर आप उसे अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से, तो बिलीव करिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका साथ देगा। और पता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है और हमारा दोस्त भी बन सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने ही दोस्त होते हैं और हम अपने ही शत्रु होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे थॉट्स, मतलब हमने ही थॉट्स क्रिएट किया और थॉट की वजह से ही हमारे फेट मीन्स नसीब क्रिएट होता है। तो ऐसा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम मन कहते हैं, तो जो मन की पावर है हमारे अंदर है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में बताया था कि जो मन होता है ना वो एक बच्चा होता है। तो बच्चा बार बार एक आदत जब उसे पड़ जाती है, तो देखिए बच्चों को समझाने में बहुत टाइम लगता है ना। बट अगर हम इसे रेपिटेटिव मोड में करते रहते हैं, तो कहते हैं ना कि हाँ, एक थिंकर थे, आई थिंक बिल गेट्स की था या फिर ब्रूसली जी ने कहा था कि जब हम बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो वो हमारे वे में आ जाता है, फिर हम उसे एफर्टलेसली करने लगते हैं, उसमें हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह ट्रीट करिए। दिन में 2 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कि जो गलत है, नहीं ये गलत है, तो वो पता है अंदर से आएगा, नहीं ये गलत नहीं है तो सही है, नहीं तो फिर समझाइए कि गलत है। और अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो हमारी लाइफ का अगर कोई सेंटर पॉइंट होगा ना, कोई बहुत बड़ा विज़न होगा ना, हम छोटी मोटी प्रॉब्लम में या फिर छोटी मोटी अपनी कोई भी हैबिट्स में जो हमारी बहुत सालों से बनी हुई थी, हम उसमें नहीं पड़ सकते। हम खुद ब खुद वहाँ से निकलेंगे। और सच बता रही हूँ, जब आपका माइंड आपके साथ होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और जब आपके थॉट्स अच्छे होते हैं तब आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, जैसे कि जेम्स एलन ने बताया है। और उस थॉट्स की वजह से आपके चेहरे पे एक गजब का ग्लो होता है और आप बहुत अच्छे लगते हो। जैसे जैसे सब कहते हैं ना, एज बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, बट ऐसा नहीं है। एज बढ़ती जाएगी, आप और मैच्योर होगे, आप जितने मैच्योर होगे वो मैच्योरिटी आपके फेस पे शो होने लगती है। तो अगर मन इतना ही पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, बिकॉज नेपोलियन हिल ने बताया था अपनी थिंकिंग ग्रो रिच में बताया था उन्होंने उनकी बुक में। तो हम इसे आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने उसमें क्या कहा है बुक में। ये लिखते हैं, द मोर ट्रैंकल अ मैन बिकम्स, द ग्रेटर इन हीज सक्सेस, हीज इन्फ्लुएंस, हीज पावर फॉर गुड। मीन्स जितना ट्रैंकल मीन्स है जो जितना शांत होता है, उसका जो सक्सेस होती है ना, वो उसके उतनी ही ज़्यादा करीब होती है। और हमारे सोसाइटी में भी जो पर्सन काफ़ी शांत होते हैं, है ना, और काफ़ी मतलब कि वो बहुत कम बोलते हैं और दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं, तो उनकी इज्जत की जाती है। वही इन्होंने अपने पूरे इस चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला है, द स्ट्रॉन्ग काम मैन इज़ ऑलवेज लव्ड एंड रिवर्ड, कामनेस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल जेवल्स ऑफ द विजडम। अगर आपको किसी चीज़ को जीतना है ना, तो अपने माइंड को शांत करिए। माइंड मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन। अगर हमारा मन शांत होता है ना, इन्होंने अपनी पूरी सेरेनिटी में बताया कि जब हमारा माइंड शांत होता है, हमारा सबकॉन्शियस, हमारा मन जो है वो शांत होता है, तो हमारी जो शक्ति होती है, जो हमारा पावर होता है, हमारी बॉडी की पावर और हमारी पूरे कह सकते हैं कि फेट जो हमारा क्रिएट होता है, उस पावर से वो बहुत अच्छा होता है और वो हमारा साथ देता है। तो अगर हम अपने मन पे काबू पा लें और अगर हम मन को कंट्रोल कर लिए ना, तो हम जान लीजिए कि हमने सेल्फ कंट्रोल कर लिया। उन्होंने ये भी बताया है, उन्होंने कहा है, कामनेस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। ठीक है, जब माइंड शांत होता है ना, तो वो सबसे अच्छी हमारी जीत होती है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड पेशेंस एफर्ट इन सेल्फ कंट्रोल। ये कैसे होता है कि ऐसा नहीं होता कि आज हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को
सॉरी मतलब कंट्रोल करना है। सो ये ना लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, आपको अपनी पूरे जीवन ये करना होगा। पूरी लाइफ के लिए अगर आप रेडी हो और उतना वर्क करते हो, अपने माइंड पे वर्क करोगे, तो इतना मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड ज़रूर करोगे। होता क्या है ना कि इन्होंने बोला जो है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड पेशेंस एफर्ट इन सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा फिज़िकल होता है और एक हमारा इंटरनल होता है। तो फिज़िकल में जो भी कुछ हम करते हैं, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, कहीं जाना है, हमें खाने की कुछ एक प्रोडक्ट है, हमें उसको खाने की लत लगी हुई है, तो हम एडिक्टेड है उससे, तो हम उसे खाते रहते हैं। उसकी जगह पे ना क्या करिए कि कुछ छोड़ करके कुछ और खाना रिप्लेस करिए। फिर एक दिन खाइए, कुछ ज़्यादा खा लीजिए, मन भर जाएगा। फिर दूसरे दिन खा लीजिए, फिर तो उस दिन भी खुद ज़्यादा सा खाइए। धीरे धीरे करके क्या होगा ना कि आपको खुद ही वहाँ से आपका मन बोर होने लगेगा। तो जब मन कैसे वर्क करता है, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो वो वहाँ से ऊब जाता है, अपने आप ही उसे बोरियत फील होने लगती है। फिर जब आप वहाँ पे नया कुछ ट्राई करते हो ना, तब वो इमीडिएटली वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि लाइफ में हर एक मोड़ पे आपको पेशेंस चाहिए होगा। चाहे वो हेल्थ की बात कर लें हम, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात कर लें, तो किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें तो वहाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने बोला था कि पेशेंस जो है हमारा बहुत बड़ा एक कॉइन हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर एक मोड़ पे पेशेंस रखें। अगर आप बिगनर्स हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, वहाँ भी पेशेंस रखें, बिकॉज़ एक बार में हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, तो ट्राई एंड ट्राई। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम एक बार अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, बट हो नहीं पाते। तो प्लीज़ ऐसे कोई गोल्स ना बनाइए। सो अपने ऊपर बिलीव रखिए हमेशा। अगर आप अपने साथ हो ना, तो दुनिया की किसी भी ताकत की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने साथ नहीं हो, तो आपको हर एक ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ बी पावरफुल। जैसा कि अगर हम अंदर से पावरफुल होते हैं ना, तो हमारी वो जो ब्यूटी है ना, इनर ब्यूटी, वो हमारे सरकमस्टेंसेस को इफ़ेक्ट करती है। ऐसा जेम्स एलन ने भी कहा है। और आप अपने अंदर, जब अपने अंदर आप शांति रखते हो ना, तो दूसरा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अगर आपने अपने माइंड में एक बार स्टेबल कर दिया एक चीज़ को, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी ताकत आपको, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि आप जो भी चाहते हो ना, वो आप पा सकते हो, वो आप कर सकते हो। बट पहले सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए हमें। और सेल्फ कंट्रोल एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और मेरे ख्याल से कभी कभी हो जाता है, तो इट इज़ अ बेटर, बिकॉज़ ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चनिंग के थ्रू हम उसे अपने मतलब कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर हम उसे समझाते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जो क्वेश्चनिंग होती है वो हमारी मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में देखा है कि जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो हमारी लाइफ में हमारे खुद के लिए ये एक इंटेलिजेंस का वर्क करती है। तो अगर हम मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं अपने आप से, तो इतना समझ के रखिए कि उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है, मतलब उसका आंसर हमें हमारे खुद के अंदर से ही मिलता है। सो प्लीज़ control yourself and control your mind and be happy all the time. Thank you so much.